बुडकारा के पास माला नदी के पुल के नीचे एक लाश मिलती है और लाश जली हुई थी, जली लाश थी। लाल सूट था, पैरों में जुर्राबें थीं। पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो देखा कि लाश महिला की लग रही है, लेकिन उसमें सिर नहीं है। एक रहस्यमयी बात थी, गुत्थी उलझी हुई थी। पुलिस करे तो क्या करे। वहाँ जो लोग देख रहे थे, उन लोगों से जब पूछा जाता है तो कोई भी ये नहीं कह रहा है, किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये लाश या इस महिला को हम जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई पहचान नहीं थी। सिर होता तो पहचान होती, सिर की ही पहचान होती है, शरीर की पहचान नहीं होती है। पुलिस भी बड़ा चकाचौंध थी, सोच में थी कि करें तो क्या करें। आज की कहानी इसी टॉपिक पर है और इस गुत्थी को सुलझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिजनौर के एक ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, यहाँ की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपको प्रथम पहुँचेगी, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली के अहम हिस्सा हैं और आपकी हमें सख्त ज़रूरत है। आपकी मदद मिलेगी तो हम आपके अपने हैं, ये हम ऐसा चाहते हैं और ऐसी हमारी चाह है कि आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। कहानी की तरफ रुख करते हैं। बात करते हैं कि बिजनौर एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है और यहाँ जब एक पुल के नीचे लाश मिली तो पुलिस चकमा खा गई। पुलिस ने वहाँ जब पूछा कुछ लोगों को तो किसी ने कोई बात को नहीं बताया। अब होता ये है, इसमें मिस्ट्री क्या बनती है कि जो महिला थी, ये महिला बिजनौर की रहने वाली थी। ये इसका पति और ये दोनों पंजाब चले जाते हैं और पंजाब जाने के बाद वहाँ मंडी में काम करते हैं और वहीं पर एक व्यक्ति काम करता है उसी के साथ, और उस व्यक्ति का नाम रोहतास होता है। पति दूसरी जगह काम करता है, महिला मंडी में काम करती है और उसी मंडी में रोहतास काम करता है। धीरे धीरे काम चलता था, रोज़ ड्यूटी जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के आमने सामने होते थे। धीरे धीरे यहाँ तक नज़रें मिली कि एक दूसरे को प्यार हो गया और प्यार इस तरह परवान चढ़ गया कि जो महिला थी, इस महिला का नाम पूनम होता है। इसके 3 बच्चे भी थे इसके पति से, लेकिन इस महिला ने उन बच्चों को न देखकर उस रोहतास के साथ चली जाती है और कोर्ट मैरिज कराने के चक्कर में जो रोहतास था वो उसको झांसा दे रहा था और ये उसके साथ चली जाती है कि कोर्ट मैरिज कराएंगे, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये पूनम उस रोहतास के साथ चली गई जब, तो उसके बहुत दिन हो जाते हैं, लगभग 1 महीने के आसपास, 5 महीने के आसपास की बात हो जाती है। तो ये पूनम जो होती है, ये दबाव बनाती है रोहतास के ऊपर, बोलती है कि अब कोर्ट मैरिज करवा लो और मंदिर में शादी कर लो, ऐसे कब तक रहेंगे। लेकिन यहाँ रोहतास के जो परिवारजन होते हैं, उसके रिश्तेदार जो होते हैं, वो इस शादी से, इस लड़की से नाराज़ थे, नाखुश थे। वो सोचते हैं कि इनकी शादी ना हो। अब यहाँ रोहतास जो होता है वो दोनों तरफ फंस जाता है। एक तरफ एक महिला को भगा कर लाया है, 3 बच्चे थे, उसका पति था, और इधर उसका पूरा परिवार है। रोहतास करे तो क्या करे, बड़ा उलझन में था वो। तो उसने एक प्लान बना डाला, और प्लान किस प्रकार बना दिया
कि उसने अपने जीजा को सेट किया। जीजा उसका और रोहतास दोनों ही मिलकर प्लान बनाए, और प्लान बनाने के बाद ये 10 मार्च 2024 को इन्होंने अपने जीजा से मिलकर बात हुई। तो जीजा इसका बाइक लेकर उस पूनम को बैठाता है और बोलता है कि चलते हैं कहीं मार्केट में, घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो पूनम थी, वो सोचती थी कि ये रोहतास का जीजा है, जानती थी वो सब, रोहतास के परिवार के और उनके जो रिश्तेदार थे उन सबको वो जानती थी। लेकिन बात यहीं फंसती थी कि रोहतास के परिवार वाले और उसके रिश्तेदार इस शादी से राजी नहीं थी। सिर्फ इस बात का मैटर था। तब इन लोगों ने प्लान बनाया और जीजा के साथ पूनम को बाइक पर बैठा दिया और बोला कि जाओ तुम लेकर, और हम तुम्हें वहीं पर मिलते हैं। वहाँ पर अब होता क्या है कि जीजा ने बाइक ली, बाइक पर बैठाकर जब निकला तो कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन किसी को क्या मतलब, किसी की घरवाली कोई लेकर आया। आज के समय में ऐसा ही है, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये ले जाते हैं। ये एक जगह होती है। हाँ, इससे पहले जो पूनम थी ये पंजाब से हरिद्वार चली आई थी, और हरिद्वार आकर एक किराए के कमरे में रह रहे थे दोनों, पूनम और रोहतास। तो जब यहीं पर इन्होंने प्लान बनाया और अपने जीजा को बुलाया, और जीजा जब बाइक पर बैठा कर ले जाता है तो ये जगह ये होता है गांव नंगला, गांव सबलपुर बेतरा। यहाँ सबलपुर बेतरा में जब ये ले जाते हैं तो यहाँ पर जाकर पहले तो दोनों रोहतास और रोहतास का जीजा मिलकर उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं, काट कर। अब जो लाश बची थी उस लाश के ऊपर एसिड डालते हैं, और एसिड डालकर उस लाश की पहचान छुपा देते हैं, जला देते हैं। और जो चेहरा था, सिर था जो, उस पर भी एसिड डालकर जला देते हैं। दोनों को अलग अलग पन्नी में भरते हैं, लाश को और सिर को, और ले जाकर ये बुडकारा नदी होती, बुडकारा के पास ये मालन नदी जो होती है, इस पुल के नीचे इस लाश को फेंक देते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि काम हो गया है, निकल लेते हैं। दोनों वहाँ से मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद आज यहाँ पर जब किसी ने देखा, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पता चलता है कि जब वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर तैरती है तो उसका पति, जो पहला पति था, उसको पता लगता है। तो वो रोहतास को जानता था। वो बताता है सीधा कि रोहतास ने ही इसका कत्ल किया है। अब रोहतास की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, रोहतास का पता निकाला जाता है। रोहतास को पुलिस अपने अंडर कर लेती है। जब पकड़ लेती है तो उससे पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद जब बैठाते हैं तो रोहतास पहले तो साफ इनकार करता है, लेकिन इनकार कब तक करता है, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से बात करती है तो कहते हैं कानून कानून होता है। इनको पुलिस ने दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया, इनसे पूछताछ हुई। जब इनके ऊपर डिग्रियां लगाई गई पूछताछ की, पुलिस के पास कई डिग्रियां होती हैं। जब इन्होंने पूछताछ की पुलिस ने, और पुलिस ने यहाँ 3 टीमें बनाई थी कि 3 टीमों से मिलकर, एक हरिद्वार, एक पंजाब और एक बिजनौर, तीनों टीमों ने बहुत बेहद अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया पुलिस ने। और इस कातिल को, जो रोहतास होता है और उसका जीजा जो होता है, इनको खोज निकाला। और खोज निकालने के बाद पुलिस ने इनके ऊपर जो मुकदमा बनता है, जो केस बनता है, उस केस को लगाया। मुकदमा लगाने के बाद इनको जेल में पहुंचाया।
साक्ष्य सामने लाए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ लाश मिली थी वहाँ से बाइक तो उस रोहतास के जीजा के पास मिली, और एक चाकू और एक एसिड की बोतल, ये सबूत के तौर पर पुलिस ने कोर्ट में पेश किए। और जब ये पेश हुए, सबूत मिले, तो कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई, जो संगीन धाराएं थी इनके ऊपर लगाई। आज पूनम प्यार के चक्कर में पड़कर अपने बच्चे 3 होते हैं उन्हें छोड़कर, और अपने पति जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, 7 फेरे लिए थे, और माता पिता ने हंसकर विदा किया था बड़ी आशो उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी है, और राजी खुशी से उन्होंने उसको विदा किया था। आज उसी बेटी ने एक झूठे प्यार में फंसकर अपनी जान गंवा दी, और इधर पति और उसके बच्चे बेचारे आज किसी के लायक नहीं हैं। ये झूठा प्यार दुनिया में और आजकल देख लो कि क्रेज बन गया है। संदेश हमारा यहीं तक होता है कि देखकर दुनिया में चलना चाहिए। दुनिया बहुत बेढंगी है। प्यार नहीं है, ड्रामा है, सिर्फ शरीर की भूख है, और यहाँ शरीर की भूख ही थी जो पूनम के साथ हुआ। ऐसा किसी और के साथ न हो। मेरा संदेश, मेरी वीडियो जो भी आप देखें, समाज में सिर्फ यही है, यही संदेश देना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में जो भी था वो सच था, और इस वीडियो को सुनाने का मतलब, आप तक लाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।